नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा सुर्खियों में रहते थे, काफ़ी देर के बाद फिर से हमारे साथ आपके समक्ष रूबरू होंगे तालिब चौधरी जी। हाल ही में आप देखा कि किस तरह से चौधरी लाल सिंह जी के ऊपर लगातार मीडिया के माध्यम से कटाक्ष कर रहे थे, पर ये हम ज़रूर कहेंगे कि कहीं ना कहीं कहते हैं, अभी हाल ही में एक इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा है कि जिनके खुद के घर कांच के हों दूसरों के घर में पत्थर नहीं मारा करते। आखिर क्यों उन्होंने कहा और क्या आखिर चौधरी लाल सिंह जी के लिए कह रहे हैं? उन्होंने ये भी कहा एक बयान में कि कहीं ना कहीं बाबा कालीवीर जी का प्रकोप है चौधरी लाल सिंह जी को, जो आज उनके हालात हैं वो कहीं ना कहीं उन्हें उनकी वजह से ये हालात हुए हैं। चलिए जानते हैं क्या कहना है तालिब हुसैन जी का। तालिब जी, बड़े दिनों बाद आप मिले हो, किधर गए? मैं बस घर पे ही होता हूँ कश्मीर में, तो बस अपना कॉन्स्टिट्यूंसी फोकस्ड हूँ जी। रसाना केस के बार काफ़ी सुर्खियों में रहे थे आप, तो हाल ही में एक इंटरव्यू किया चौधरी लाल सिंह जी के, एक सिपाही थे उनकी पार्टी के, उन्होंने कहा कि जिनके खुद के घर कांच के हों दूसरों के घर में पत्थर नहीं मारा करते। आप आज ही क्यों बयानबाजी कर रहे हैं चौधरी लाल सिंह के ऊपर? देखिए, ये बात किसने क्या कहा मैं उस पर तो नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं आपके सवाल से ही आगे बढ़ना चाहता हूँ जी कि चौधरी साहब का जहाँ तक ताल्लुक़ है, अगर उनकी बात करें कि वो एक ख़ातून के घर वाले हैं तो फिर उनके साथ जुल्म हो रहा है। अगर सोचें कि वो एक बेटी के बाप हैं तो भी जुल्म हो रहा है। अगर सोचें कि बच्चों के बाप हैं तो भी जुल्म हो रहा है। और अगर सोचें कि पीपल रिप्रेजेंटेटिव हैं तो फिर भी जुल्म हो रहा है। लेकिन अब चौधरी साहब के साथ जुल्म हो रहा है, लेकिन जो DPS जो उनका स्कूल था, दिल्ली पब्लिक स्कूल राजबाग में, मैं अभी कल भी वहीं पे था, तो वहाँ पे मतलब कोई सैकड़ों कनाल ज़मीन होगी बेचारे गुजरों की जो इन्होंने ज़बरदस्ती दबाई हुई है। और मेरे पास बहुत सारे कॉन्टैक्ट हैं। अभी एक दो इंटरव्यू के बाद मुझे बहुत सारी कठुआ से नॉन मुस्लिम लोगों ने फ़ोन किए, जिनमें राजपूत हैं, सैनी हैं, अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं। उन्होंने भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स तक भेजे कि चौधरी साहब ने बहुत सारे हमारी भी ज़मीनों पर कब्जे किए हुए हैं। तो ठीक है, चौधरी साहब के साथ कितना ही जुल्म होगा, वो कोई मेरी तरह गरीब आदमी तो है नहीं कि मुझे जब जेल में डाला गया तो तरह तरह की जुल्म हुए। वो एक्स मिनिस्टर हैं, उनकी चलती भी है, लोग भी हैं। दूसरी बात मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि एक तरफ अगर लाल सिंह साहब के साथ इंक्वायरी हो रही है, उनके साथ जुल्म हो रहा है, तो उन लोगों के साथ भी तो जुल्म हो रहा है जिनकी ज़मीन दबा रखी हुई है। वो ज़मीन भी कम से कम एजेंसीज़ को देखना चाहिए कि उन गरीबों की ज़मीन छुड़ा देनी चाहिए। आप इतनी देर चुप क्यों रहे? अगर आपको पता था, लोग आपके कांटेक्ट में थे जिन्हें लगता था कि चौधरी लाल सिंह जी ने उनकी ज़मीन को हड़पा, फिर आप खामोश क्यों थे? आप क्या इंतज़ार कर रहे थे कोई ऐसा हो, कोई ऐसा सामने आए बवाल बनकर या चौधरी लाल सिंह के ऊपर कार्रवाई, फिर मैं भी बोलूँगा? नहीं, क्यों नहीं उस समय हमदर्दी दिखाई आपने? अगर आप भी कहीं ना कहीं सियासत में कदम रखा है तो आप भी तो जनता के रिप्रेजेंटेटिव माने जाते हैं ना, फिर आपने क्यों नहीं उन मुद्दों को उठाया? रश्मि जी, 2017 में चौधरी लाल सिंह साहब मिनिस्टर थे और पूरी पावर में थे उस वक्त। तो उस वक्त सबसे पहले हमने प्रेस क्लब जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डॉक्यूमेंट्स पेश किए और कुछ एक कनाल ज़मीन, 24-25 कनाल ज़मीन जो थी वो हमने छुड़ाई उनसे। उसके बाद जो बाकी ज़मीनें थी वो एक नहीं है, एक बंदे की नहीं है, मतलब बहुत सारे लोगों की है। अब वो लोग नहीं बोले, जो बंदा हम तक पहुँचा हमने उसकी आवाज़ उठाई और हम कामयाब भी हुए उसमें। और अगर आप कहते हैं कि लाल सिंह के मजालिम के ख़िलाफ़ हम नहीं बोले तो ये गलत बात है। जब लाल सिंह साहब मिनिस्टर थे, जब वो कह रहे थे कि मैं जंगलों के अंदर किसी गुजर को नहीं छोड़ूंगा, बकरवाल को नहीं छोड़ूंगा, तो उस वक्त हमने भेड़ बकरियां घोड़े कुत्ते लेके उनके घर पे गांधीनगर कोठी पे गए। वहाँ पे हमने धरना दिया और 2-4 घंटे वहाँ पे रहे। फिर पुलिस ने हमें अरेस्ट किया। फिर उसके बाद हम लगातार कॉन्टीन्यूसली जो थे उनके खिलाफ मुहिम चलाते रहे और कहते रहे कि लाल सिंह साहब का रिज़ाइन होना चाहिए, क्योंकि ये जो जगह जगह खंबे लगा दे रहे हैं, ये इसके पीछे कोई बहुत बड़ी पॉलिटिक्स है। क्योंकि हमें ये पता था कि चौधरी लाल सिंह साहब के भाई की एक फैक्ट्री थी जो खंबे बनाती थी। तो लाल सिंह साहब चप्पे चप्पे पे इसलिए तारबंदी कर रहे थे क्योंकि वो जो खंबे लगने थे, वो खंबों के पैसे जो थे मलकियत के गवर्नमेंट के किसके हैं, अब आपके और मेरे, वो गवर्नमेंट का सारा पैसा जो था लाल सिंह साहब के ही जेब में जा रहा था। हमने तब भी आवाज़ उठाई, आज भी उठा रहे हैं, हम तब भी ऐसे ही थे, आज भी इंशाल्लाह ऐसे ही हैं। फिर बीच में जब चौधरी साहब ने बीच में वो मासूमा का मसला हो गया, कठुआ में रसाना का मसला, फिर उसके बाद चौधरी साहब ने जिस तरह का अपना रोल अदा करना चाहिए था वैसा ना किया, बल्कि लोगों ने क्या कहा था कि CBI इंक्वायरी की मांग की थी। उन्होंने ये नहीं कहा कि जो लोग पकड़े वो निर्दोष हैं, CBI की जांच होता और भी तथ्य सामने आते और भी सच्चाइयां सामने नहीं। रश्मि जी, फिर आपको याद नहीं होगा, उन्होंने भगवान परशुराम की मंदिर में जाके हीरानगर में तकरीर में कहा, जिसमें चंद्र प्रकाश गंगा भी गए हुए थे, जिस तकरीर की वजह से उनकी मिनिस्ट्री गई, उस तकरीर में उन्होंने SSP साहब को, इन यूनिफॉर्म SSP साहब सामने खड़े हुए थे और उन्होंने धमकाया और कहा कि ओ SSP तो याद रख कि या ना शोर की पा दो कि या कुड़ी मरी कुड़ियाँ मर्दियाँ रोंदियाँ। ये वर्डिंग है उनकी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट है। यहीं पर हम सुपरवाइज़ करवा रहे थे आसिफा, उस बच्ची के केस की इन्वेस्टिगेशन को, क्राइम ब्रांच को।
तो हमने वो तकरीर जो थी डोगरी इनटू इंग्लिश ट्रांसलेट करवाई है, इसलिए मुझे एक उसका लेटर याद है। तो चौधरी साहब का ये कहना कि कुड़ियाँ मर्दियाँ रोंदियाँ, ये तो कोई जेन्युइन बात है नहीं। फिर तिरंगा रैली करना और ये कहना कि आप कह रही हैं कि सीबीआई मांगी, वो तो ये अब उस वक्त की वीडियोस स्क्रॉल करिए आपको पता चल जाएगा। वो ये कह रहे हैं कि नहीं जनाब ये तो है ही नहीं, ये किसी पाकिस्तानी ने मार दिया है, और इनफैक्ट मेरे लिए कहा कि इसने मार दिया है। तो ये बड़े अच्छा मेरे लिए यहाँ तक कह दिया जब मेरे रिश्तेदारों को इन्होंने किस तरह से खरीदा, क्या किया, मेरे पे झूठे इल्ज़ाम लगा के मुझे जेल में डाला। इत्फाक देखिए, रिश्तेदार आपसे खरीदे नहीं, कौन नहीं खरीदा जाता। रश्मि जी मैं आपके पावर में आऊँगा, मैं आपके रिश्तेदारों को खरीद सकता हूँ, चाहे प्रेशर से खरीदूं चाहे किसी तरह से भी लोगे की आवाज को थोड़ी लोगे तो आवाज आज भी आपके सामने है इंशाल्लाह। मैं तब भी ऐसे ही बात करता था, आज पर आपके ऊपर भी तो रसाना जो हत्याकांड हुआ था बड़े इल्जाम लगे थे आपने कि उस बच्ची के नाम पे आपने फंड लिया था, आपके साथ और भी 2 सहयोगी थे, हम उनका नाम नहीं फिलहाल आपसे इंटरव्यू कर रहे हैं। तो कहा था कि आप लोगों ने बच्ची के नाम पर काफ़ी सारा फंड जो ये लिया और आप भाग गए, और साथ ही ये भी कहा कि उसके परिवार के कुछ मीडिया ने कुछ महीने पहले अगर बात करें तो पीछे जाए 5-6 महीने कुछ मीडिया ने भी उनके परिवार के जाके इंटरव्यू किया था, वो भी कह रहे थे उसके माता पिता बच्ची के हमें तो कोई राहत नहीं मिली, किसी ने कोई कंपनसेशन नहीं दिया, कोई हमारे साथ हमदर्दी नहीं जताई। तो ये सब क्या था? अच्छी बात है। अगर हमने कुछ गड़बड़ किया होता रश्मि जी, मैं इस वक्त आपके साथ खड़ा होकर इंटरव्यू नहीं दे रहा होता। चौधरी लाल सिंह साहब जिनके नाम का डंका बजता है, वो आज ईडी ने उनको पकड़ा हुआ है। कोई बता दीजिए मुझे कभी किसी ने, एक पुलिस वाले ने भी बुला के पूछा हो कि भाई साहब आपका पैसे का है? ये सिर्फ इसलिए था कि आपका करैक्टर असैसिनेट किया जाए। पैसा इस बच्ची के केस में किसी को चाहिए ही नहीं था। कुछ लोग थे इस बिरादरी के जिन्होंने अपना पैसा इकट्ठा किया। हमने तब भी उनकी मुखालफत की, आज भी हमने क्राइम ब्रांच के अंदर केस किया है ना, किसी ने डाला हुआ है। नहीं मेरी बात सुनिए ना, हमने क्राइम ब्रांच में केस डाला हुआ है। वो बंदे अब बीजेपी ज्वाइन कर गए, अब उन पे कार्रवाई नहीं हो रही, तो उसमें तालिब क्या करे? करिए कार्रवाई, जिसने पैसे खाए उसको फांसी पे चढ़ा दीजिए। जो बीजेपी में जाता है उसके सारे गुनाह बिल्कुल माफ हो जाते हैं। यही तो अनफॉर्चुनेट है ना। ये वेरी आज वो भी तो लाल सिंह जी के साथ भी तो ये हो रहा है, मेरा जो बीजेपी जब भाजपा ज्वाइन करे आप जिद पर अड़े हुए। नहीं मैं ये नहीं, ये अब चौधरी साहब जानते हैं और उनकी भाजपा जानती है, मुझे नहीं इस बारे में पता। मैं ये कह रहा हूँ कि जो उस वक्त के कुछ जर्नलिस्ट, अपने आप को जर्नलिस्ट कहने वाले सो कॉल्ड जर्नलिस्ट, ये कहते थे कि भगवान कालीवीर ने आसिफा को पकड़ लिया, दीपिका को पकड़ लिया, जनाब ये हो गया। मैं कह रहा हूँ आज बताइए भाई साहब, लाल सिंह साहब को अंदर किया, उसी कालीवीर साहब का नाम यूज़ कर रहे थे आप, क्या कालीवीर साहब का कहीं गुस्सा तो नहीं है? ये सोचना चाहिए हमारे लोगों को। धर्म के साथ क्यों जोड़ना? कहाँ जोड़ रहे हैं? कौन जोड़ रहा है? किसी भी धर्म स्थल को किसने जोड़ा? मैंने थोड़ी ना जोड़ा। ये सबसे पहली बात कहाँ, भगवान कालीवीर साहब का नाम कहाँ से शुरू हुआ? ये जब मुझे फेक केस के अंदर जेल में डाला गया तो यहाँ पे प्रचार हुआ, मीडिया के कुछ जर्नलिस्ट हैं, फेक जर्नलिस्ट, उन्होंने प्रचार किया कि भगवान कालीवीर जी की पकड़ हो गई। ठीक है, अगर वो पकड़ थी तो ये पकड़ नहीं। कौन से फेक जर्नलिस्ट हैं? कौन है आपके इनके बारे में? जानने वाले देखने वाले समझ गए होंगे मैं किनकी बात कर रहा हूँ। नहीं ऐसी बात नहीं है। मैं जिनके लिए कह रहा हूँ वो उन तक बात पहुँच भी गई है और सुनने वाले समझ भी जाएंगे मैं किनकी बात कर रहा हूँ। मेरा कहने का ये मतलब है कि ये चौधरी लाल सिंह साहब को अगर बीजेपी ने गलत तरीके से उठाया है, उन्होंने कोई गड़बड़ नहीं किया है तो नहीं उठाना चाहिए, ज्यादती नहीं होनी चाहिए। वो भी बाल बच्चे वाले हैं, पीपल रिप्रेजेंटेटिव है। अगर उन्होंने गड़बड़ किया ना कि चौधरी साहब जी ने, चौधरी लाल सिंह ने गरीबों की ज़मीनें ली हैं, ये लिए, तो एक ही नेता क्यों? और भी मैं एज ए आपको एक पॉलिटिशियन आपसे सवाल कर रही हूँ, बड़े सारे नेता हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी ज़मीनें की हैं, खरीदी है, बड़े बड़े उनके महल बने हुए हैं और कई करोड़ जनता के पैसों का घपला किया है। रश्मि जी मैं तो कह ही रहा हूँ, मेरे 1-2 इंटरव्यूज़ हुए हैं, मेरे सुनिए, मेरे 1-2 इंटरव्यूज़ हुए हैं ज़ीमन में। मैंने तो हर इंटरव्यू में कहा है भाई निर्मल सिंह साहब पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। 40 कनाल उन्होंने ज़मीन दबा रखी हुई है, जेडीए की सामने नहीं आ रहे, और भी जितने भाजपा के लोग हैं, किसी भी जमात के लोग हों, जिन्होंने पैसे हड़पे हैं, भाई उनका हक हिसाब होना चाहिए। पैसा है क्या है बेसिकली? ये मैंने जैकेट खरीदा है, इसमें से मैंने टैक्स दिया है, आपने ये जो घड़ी खरीदी है इसका टैक्स दिया है, तो ये हमारे पैसे हैं भाई साहब। लीडर बनता है इसलिए कि वेलफेयर स्टेट के लिए लोगों की खिदमत करेगा, वो उठ के लोगों का माल खा जाएगा, सारा पैसा खा जाएगा, वो तो सबसे बड़ा दुनिया का क्रिमिनल है, उस पर कार्रवाई करिए, कौन मना कर रहा है? लेकिन मेरा यहाँ पे बोलने का मतलब ये है कि चौधरी साहब ने अगर गलत नहीं किया तो फिर उनके साथ गलत नहीं होना चाहिए। हालांकि जब वो पावर में थे तो आज हम पावर में नहीं है, हम तब भी ऐसे ही थे, सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, आज भी वैसे ही। मैं कह रहा हूँ जब वो पावर में थे उस वक्त उन्होंने इंसानों को इंसान नहीं समझा, उन्होंने बलडोज किया, हमें ट्राइबल कम्युनिटी को उन्होंने बलडोज किया।
हमें कैटल स्मगलर कहा गया, हमें लैंड ग्रैबर्स कहा गया, हमें फॉरेस्ट इंक्रोचर्स कहा गया। हमने बर्दाश्त किया और साबित किया कि हम वो नहीं है जो आप प्रचार कर रहे हो, और हम लड़े। फिर अब मसला ये है, आज चौधरी साहब फंसे हुए हैं, हम फिर भी कह रहे हैं अगर गलत तरीके से फंसाया है तो ना फंसाइए। हाँ, अगर जेन्युइनली उन्होंने गड़बड़ किया है तो फिर अकेले वही क्यों? फरीद मीर जी जो पुंछ से आए थे, उन्होंने हमारे इंटरव्यू में कहा कि जो लोग ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि गुजर समुदाय यहाँ बकरवाल समुदाय के साथ चौधरी लाल सिंह जी ने गलत किया, उनके साथ नहीं हो, कह रहे हैं जो लोग ये बयान दे रहे हैं उनके साथ खुद कोई हमारी जो समुदाय के लोग 4 लोग भी उनके साथ खड़े नहीं हैं। पता नहीं आप किन की बात कर रहे हैं, मैं ये नाम भी पहली बार सुन रहा हूँ, लेकिन आप जर्नलिस्ट हैं, बड़ी जर्नलिस्ट हैं जम्मू कश्मीर की, आपको पता है कि हमारे साथ लोग हों या ना हों, हमने बात जो है कभी डबल स्टैंडर्ड की नहीं की। हम पहले भी ऐसी बात करते थे, आज भी ऐसी बात करते हैं और आगे भी ऐसी बात। क्यों कई बार हम जब इंटरव्यू आपका अपलोड करते हैं तो और भी कई जगह आपने इंटरव्यू दिया, लोग बड़ी अलग अलग तरह के कमेंट मारते, गलत कमेंट मारते, हकारत की नज़र से देखते हैं, ऐसा क्यों? तालिब चौधरी ने ऐसा क्या किया जो जनता कई लोग ऐसे कमेंट मारते जो आपत्तिजनक भी हो सकते हैं? तालिब ने ये गलत किया कि तालिब ने उस मासूम बच्ची के लिए आवाज़ उठाई। तालिब ने ये गलत किया कि चौधरी लाल सिंह साहब जब पावर में थे, तालिब ने कहा कि ये खंभों वाली पॉलिटिक्स चल रही है, पैसा इकट्ठा हो रहा है। तालिब ने ये गलत किया कि जब उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से, जंगलों से, स्पेशली जम्मू से मुझे गुजरों को निकालना है, तालिब ने कहा नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉरेस्ट राइट की बात करती है, इन्वायरमेंटल एक्ट की बात करती है, एट्रोसिटीज़ एक्ट जो है उसकी SC ST एट्रोसिटीज़ एक्ट की बात करती है। ये चीज़ें हमने पब्लिक में लाई हैं, इसीलिए तो तालिब से प्रॉब्लम है। ये वही लोग हैं जो कोई चौधरी लाल सिंह साहब का चेला है, कोई भाजपा का बंदा है, कोई दूसरा है, तो इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता रश्मि। यहाँ पे मोदी जी को बेशुमार दुनिया गाली भी देती है, बहुत सारे लोग उनके साथ भी हैं। राहुल गांधी जी को बेशुमार लोग गालियाँ भी देते हैं, बहुत सारे साथ में भी हैं। तो इन चीज़ों से कोई बहुत ज़्यादा तूफान फ़र्क नहीं पड़ जाता। मैं कोई कंटेंट क्रिएटर तो हूँ नहीं कि मुझे बहुत सारे व्यूज़ चाहिए, मैं अपनी वीडियोज़ अपलोड करूँगा और बहुत सारे लोग मेरी सपोर्ट में होना चाहिए, ऐसा नहीं है। मेरा काम है हक बजानिब रहना, हक की बात करना। वो पहले भी करते थे, आज भी कर रहे हैं। खुदा से दुआ मांगते हैं कि आगे भी करते रहें। जी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ तालिब चौधरी जी। रसाना जो हत्याकांड हुआ था उससे लेकर आज तक ये काफ़ी बार जो भी बोलते हैं, बेबाकी से बोलते हैं। हमारा काम है इनसे सवाल करना और हमारे तीखे सवालों का भी बड़ी ही आराम से जवाब देते हैं, क्योंकि जिस तरह से कुछ दिन से चौधरी लाल सिंह जी के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं और हमने उसके बारे में भी इनसे सवाल किया, क्योंकि हर एक व्यक्ति को, चाहे वो नेता हो चाहे वो आम नागरिक हो, अपनी बात रखने का उनको अधिकार है। तो हमारे लिए, हमारा चैनल तो सबके लिए, चाहे कोई भी हो, तालिब चौधरी जी हो, चाहे चौधरी लाल सिंह जी हो, चाहे अन्य भाजपा के नेता हो, चाहे आम जनता हो, तो हम उनकी आवाज़ को आपके समक्ष लाते हैं, क्योंकि सवाल हमारे थे, जवाब इनके थे। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट में सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़िए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।